Trading is the most difficult way to earn an easy money. Yes, it is true. But अगर आपको ट्रेडिंग को सीरियस लेना है, ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन बनाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है. This is the beginner's guide 2025 for all the beginners, traders, investors. आप कोई भी हो, ये वीडियो, ये सीरीज है, आप पूरा देख सकते हो. ये सीरीज ऑलमोस्ट 1-2 महीने के लिए चलेंगे, 3 महीने के लिए भी चल सकते हैं, बट आपको बहुत ही हेल्प करेगा अगर आप बिगिनर्स हो तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं. ट्रेडिंग 2 चीजों से चलती है, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट. बट इन 2 चीजों के पहले मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताना चाहता हूँ ट्रेडिंग का, जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह लेने में. अगर आपको ट्रेडिंग को सीरियस लेना है, इन 2-3 चीज को जो मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा. सबसे पहला है लो एक्सपेक्टेशन. लोग जब भी एंटर करते हैं ट्रेडिंग में, कोई भी बिजनेस में, उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई होता है. दे वॉन्ट टू डू समथिंग एज क्विक एज पॉसिबल. स्टॉक मार्केट इज नॉट लाइक दैट. लोगों को लगता है कि वो अगर 1 लाख के कैपिटल से 1 साल में 10 लाख कर सकते हैं तो वो राजा बन जाएंगे. दैट इज हाई एक्सपेक्टेशन जो नहीं चलता है ट्रेडिंग में. ये जो आप बिगिनर हो, बिगिनर गाइड 2025, सबसे पहला वीडियो ही आपका ट्रेडिंग का देखने का नजरिया ही बदल देगा. बिकॉज मैं आपको सच बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट इज लो एक्सपेक्टेशन बिजनेस. अगर आपको रियलिस्टिक इनकम जनरेट करना है तो आपको एनुअलाइज्ड रिटर्न 15%, 20%, 30% के इधर ही रखना पड़ेगा. तो ही आप सस्टेन कर पाओगे लॉन्ग टर्म में, तो ही आप टिक पाओगे ट्रेडिंग जर्नी में. आप देख लो, आप जितने लोगों को भी स्कैन कर लो, म्यूचुअल फंड्स, फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, एफपीआईज, डीआईआईज, क्या करते हैं सब. चलो, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, दे एम टू जनरेट सच इनकम कि वो सिर्फ मार्केट को बीट कर सके. अगर निफ्टी ने 10% गेन दिया है, दे विल टारगेट 15%, एंड दैट्स इनफ. दैट इज मोर देन इनफ. इफ यू आर डूइंग 20%, वे बेटर. एंड इफ यू डिड 30% annualized return, you are at the top 1% of trading and investing journey. बट लोगों के हाई एक्सपेक्टेशन होते हैं, ज़्यादा कमाना है, 1 लाख से 10 लाख करना है. 1 लाख से 10 लाख करोगे तो उसका परसेंटेज वाइज आप देख सकते हो कितना होगा. ऑलमोस्ट 500-1000%. इतना कोई जनरेट नहीं कर पाता स्टॉक मार्केट में. ठीक है, लो एक्सपेक्टेशन रखना है. ट्राई टू बीट द मार्केट, दैट्स इट. सेकेंड इज फुल टाइम ट्रेडिंग. अगर आप कोई बिजनेस में हो, जॉब करते हो, आपको ट्रेडिंग सीखना है, ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन बनाना है, तो एक टिप है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया टिप है. आपको ट्रेडिंग फुल टाइम नहीं करना चाहिए. बहुत सारे बिगिनर्स शॉक हो गए होंगे कि भाई क्या बोल रहे हैं. बट यस, फुल टाइम ट्रेडिंग इट्स नॉट इजी. आपका बेस लेवल इनकम होना जरूरी है, बिकॉज मार्केट इज नॉट गोइंग टू गिव यू मनी एवरी सिंगल मंथ. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट के पैसे से मैं मेरा महीने का खर्चा चलाऊंगा, नहीं होगा. नॉट पॉसिबल. हमेशा मार्केट, हर महीने मार्केट आपकी तरह नहीं चलेगा, आपकी सोच की तरह नहीं चलेगा. कभी वो नेगेटिव गेन देगा, 1 महीना नेगेटिव, 1 महीना पॉजिटिव. आपका 1 महीना बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए, दूसरे महीने में आपके गेन प्रॉफिट हो गए. बट अगर आप सोच रहे हो कि वही इनकम से मैं मेरा EMI भरूंगा, मैं मेरा खर्चे निकालूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो अगर आप लोअर मिडिल क्लास हो, जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, बिजनेस करना चाहते हो, वो चीज पहला करिए. ट्रेडिंग को सेकेंडरी रखिए जब तक आपके पास एक एक्सपोनेंशियल कैपिटल नहीं हो जाता. ठीक है, फुल टाइम ट्रेडिंग इज ओनली फॉर द एक्सपोनेंशियल कैपिटल एंड नॉट फॉर द लिमिटेड कैपिटल. अब 10 लाख से आप फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करोगे. ठीक है, 10 लाख से फुल टाइम ट्रेडिंग इज वॉट. अगर एनुअलाइज्ड रिटर्न भी पकड़े 30%, तो वो 3 लाख होता है. 3 लाख का आप खर्चा करोगे, आपका EMI होगा, बहुत कुछ होगा, कुछ नहीं होगा. ठीक है, फुल टाइम ट्रेडिंग इज अ स्कैम इफ यू डोंट हैव एन एक्सपोनेंशियल कैपिटल. थर्ड इज गैम्बलिंग. दिस इज नॉट अ ड्रीम 11. दिस इज नॉट अ क्रिकेट बेटिंग. दिस इज रियल बिजनेस. गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन आपको डुबाएगा. बिगिनर्स मोस्टली स्टॉक मार्केट में इसीलिए आते हैं कि दूसरे का सोशल मीडिया देख के
वीडियोस देख के, रील्स देख के, लैम्बोर्गिनी देख के, फरारी देख के, घर देख के, बंगलो देख के एंटर करते हैं कि वो भी कुछ उखाड़ लेंगे। नहीं होता, इट्स नॉट पॉसिबल। गैम्बलिंग आपको सिर्फ नीचे लेके जाएगा। अगर आप सीरियस हो, गैम्बलिंग माइंडसेट को हटाना है। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया, लो एक्सपेक्टेशन। अगर आप हाई एक्सपेक्टेशन रखोगे, यू विल डू द गैम्बलिंग। अगर आप लो एक्सपेक्टेशन रखोगे, यू विल ट्रीट ट्रेडिंग एज अ रियल बिजनेस। तो ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। फोर्थ वन इज लेवरेज। लोन नहीं लेना है ट्रेडिंग के लिए, भले ही वो 1 लाख हो, नहीं लेना है। आपका दिमाग काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज दैट मनी इज स्कैर्ड मनी। वो डरा हुआ पैसा है, वो आपका खुद का पैसा नहीं है। ट्रेडिंग में वही कैपिटल चाहिए जो आपको खोने का डर ना हो। अगर ये चलो आप 10 लाख लेके आए मार्केट में, 10 लाख खो भी गया, ओके, नो इशू। वही कैपिटल आना चाहिए। अगर आप बाहर से लेके, ब्लैक से लेके, दोस्तों से लेके, फैमिली से लेके, बैंक से लेके ट्रेडिंग करोगे, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा आने वाले टाइम में। बिकॉज ट्रेडिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट वे टू अर्न एन ईजी मनी। ईजी मनी तो सब पढ़ेंगे, डिफिकल्ट वे कोई नहीं पड़ेगा। डिफिकल्ट वे मतलब बहुत मुश्किल है। लेवरेज आपको डुबा देगा। लेवरेज की स्टोरीज तो आपने बहुत सुने होंगे। किसी ने घर बेच दिया, किसी ने सोना बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, ये खत्म हो गया आदमी लेवरेज के चक्कर में। ठीक है, MTF जिसको बोलते हैं ना, MTF इज स्पेकुलेशन, इट्स वेरी रिस्की। नहीं करना है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, कैपिटल जनरेट करो। इनकम पे ध्यान दो, बिजनेस पे ध्यान दो। जनरेट हो जाए, फिर आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बट नेवर स्पेकुलेशन, नेवर लेवरेज। अगर ये 4 पॉइंट को आपने ध्यान दिया हो तो आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह सोच सकते हो, एंड ना ही मनी मेकिंग मशीन की तरह। तो चलिए फिर सबसे पहले हम साइकोलॉजी की बात करते हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है बिगिनर्स का, तो जैसे ही एंटर करेंगे मार्केट उनके साइड ही देगा। बट मैं एक सच बता दूं, ट्रेडिंग में टूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो आपको हेल्प करता है ट्रेड लेने में। बट साइकोलॉजी आपको ट्रेड समझने में हेल्प करता है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। साइकोलॉजी इज नंबर 1। सेकेंडरी इट्स ऑल टूल्स, रिस्क मैनेजमेंट जो हम बात करेंगे। बट आपको सबसे पहले आपके दिमाग को क्लियर करना पड़ेगा, आपको माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा, और आपको कैसे सोचना पड़ेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये 4-5 चीजें हैं जहाँ पे लोग फंस जाते हैं माइंडसेट के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। सबसे पहला जब वो ट्रेड लेते हैं, बहुत सारे लोगों को फोमो रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आप गूगल ट्रेंड में जाओगे, गूगल ट्रेंड में आप सर्च करोगे गोल्ड, वहां पे कंट्री डालोगे इंडिया, तो आप देखना कि कैसे ट्रेंड पे चल रहा है गोल्ड। 100 पॉइंट्स मिला था उसको रिसेंटली। वाई? बिकॉज दैट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इन्वेस्टर सोच रहे थे ये गोल्ड 2 लाख जाएगा, आसानी से 2 लाख जाएगा, बिकॉज वो भाग रहा था। दैट वॉज अ पैराबोलिक मूव। बहुत लोगों ने फोमो में ले भी लिया, एंड नाउ द गोल्ड इज स्लीपिंग। ठीक है, अगर आप गोल्ड की जगह पे स्मॉल कैप डाल दोगे तो स्मॉल कैप का ट्रेंड इट्स डिपिंग डाउन, नीचे की ओर जा रहा है। व्हाई? बिकॉज स्मॉल कैप इज चॉपी, स्मॉल कैप इज इन टाइम करेक्शन। इन्वेस्टर्स को नहीं समझ रहा है ये मार्केट, इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट नहीं है। इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को रातों रात पैसे कमाना है, तो इन्वेस्टर क्या कर रहे थे? गोल्ड के पीछे भाग रहे थे, बिकॉज गोल्ड भाग रहा था। स्मॉल कैप थका हुआ है, लोग उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे। हमको क्या करना है? स्मॉल कैप पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज स्मॉल कैप इज अंडर वैल्यूड। ठीक है, गोल्ड पैराबोलिक मूव, गोल्ड का हो चुका है काम। ये जो फोमो है ना, फोमो को क्लियर करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो भी भागते हुए एसेट के पीछे नहीं भागना है, भागते हुए एसेट के पीछे का रीजन जानना है कि क्यों भाग रहा है, और जानना है कि क्या ये ट्रेंड पैराबोलिक है या फिर रेलेवेंट है या फिर इररेलेवेंट है। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे तो आपको फोमो का ख्याल ही नहीं आएगा। फोमो से थोड़ा हट जाओगे कि नहीं भाई गोल्ड भाग रहा है, पर कितना भागेगा? क्या ये सच में 2 लाख पहुंचेगा? क्या है ये, क्यों भाग रहा है? सेंट्रल बैंक बाय कर रही है, चाइना बाय कर रही है, या फिर निफ्टी क्रैश हो रहा है इसके लिए गोल्ड भाग रहा है? Whatever the reason is, you need to ask yourself why. अगर आप why पूछोगे, आपको जवाब सबकॉन्शियसली मिलेगा, आपको समझेगा
कि ये पैराबोलिक मूव है, 2 लाख पहुंचेगा बट मुश्किल से पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि भागे जा रहा है तो 2 लाख ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। फोमो, क्लियर आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो भाग रहा है भागने दो। स्टॉक मार्केट 100 साल पहले इधर ही था, अभी भी इधर ही है, 100 साल बाद भी इधर ही होगा, अगर आपका कैपिटल बचा रहेगा तो, ठीक है। फोमो जाने दो, भाग रहा है, ये स्टॉक भागा, ये स्टॉक भाग रहा है, निफ्टी भाग रहा है, चलो ट्रेड करना है, ये स्टॉक 30 रुपए का 300 हो गया, चलो ले लेते हैं, शायद 600 हो जाए, भागने दो, ठीक है। फोमो से नुकसान ही होगा। अगर आप ऑलरेडी ट्रेड ले रहे होगे इतने टाइम से, 1-2 महीने 3 महीने से, तो आपको पता होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप भागते हो में चढ़ जाते हो, आपको लास्ट में नुकसान ही होता है। सेकेंड इज ग्रीडी। ग्रीडी के चक्कर में लोग स्पेकुलेशन में घुसते हैं, स्पेकुलेशन से प्योर ऑप्शंस बाइंग करते हैं, बिकॉज कॉल पुट शायद 3 रुपए का 300 हो जाए, शायद 30 रुपए का 100 रुपए भी हो जाए। यही चीज आपको डुबाता है, बिकॉज ऐसे काम नहीं करता। ऑप्शंस ट्रेडिंग इज फॉर हेजिंग। अगर आप सोच रहे हो कि आप कॉल पुट से पैसा कमा लोगे, तो आपको थोड़ा माइंडसेट के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा रियलिटी जानना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, ओके। आई जस्ट टेल यू वन थिंग, मुझे एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बताइए जिसने प्योर ऑप्शंस बाइंग से वेल्थ जनरेट किया हो। अगर आपको कोई पता है तो आप कमेंट में बता दीजिए। हाँ, अगर आप ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हो, ऑप्शंस हेजिंग की बात कर रहे हो, फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, तो बहुत लोग हैं, मैं मानता हूँ। बट प्योर ऑप्शंस बाइंग जो कॉल पुट रिटेलर्स करते हैं, जिसको कोई आइडिया नहीं है क्या चल रहा है, ठीक है, 30 का 300 के लिए रुका हुआ है, 100 रुपए का 600 के लिए रुका हुआ है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बताइए जिसने इनकम जनरेट किया हो प्योर ऑप्शंस बाइंग से। कोई नहीं मिलेगा, बिकॉज कोई है ही नहीं। 95% ऑफ FNO ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी। वाई? बिकॉज ऑफ ग्रीड। और ग्रीड आपको स्पेकुलेशन में घुसाता है, ग्रीड आपको प्योर ऑप्शंस बाइंग में घुसाता है, बिकॉज आपको उसमें वेल्थ दिखता है। 500 रुपये इन्वेस्ट किया, 6000 हो गया, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग क्या होता है? ऑप्शन सेलिंग रोकता है कि 30 रुपए का 0 हो जाए। ऑप्शन सेलिंग दिन का 0.40% गेन करने के लिए वेट करता है, और वही जगह ऑप्शंस बायर 40% गेन करने का एक दिन में ही वेट करता है। वेयर इज 40% एंड वेयर इज 0.40%? अगर आपको लगता है कि आप प्योर ऑप्शंस बाइंग से पैसे कमा लोगे, तो वो आपका ईगो है। मैं सच बता देता हूँ, जो है वो है, आपका ईगो है। और अगर आपको ये सुनने के बाद भी आपको लगेगा कि नहीं भाई, मैं इसको दिखा दूंगा, मैं प्योर ऑप्शंस बाइंग ही करूंगा, कॉल पुट ही करूंगा, ये वीडियो आप बंद कर दीजिए, निकल जाइए, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो और कंटिन्यू करना है तो प्योर ऑप्शंस बाइंग आउट। ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे, बाद में स्ट्रेटेजी में सिखाऊंगा आपको। ऑप्शंस हेजिंग की बात करेंगे, वो भी सिखाऊंगा। फ्यूचर्स की बात करेंगे, वो भी सिखाऊंगा। स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे, वो भी सिखाऊंगा। इन्वेस्टिंग की बात करेंगे, वो भी है मेरे पास। बट प्योर ऑप्शंस बाइंग, नो, इट्स आउट, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज फियर। लोग डर जाते हैं, पैसे लगाने से ही डरते, बिकॉज उनके पास सिस्टम नहीं, उनके पास प्रोसेस नहीं, उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं है। कोई बोल देता है कि भाई ये ले ले, स्टॉक भागेगा, इतना इतना जाएगा, वो ले लेता है। फिर जैसे ही थोड़ा गिरता है वो डर जाता है, स्टॉप लॉस में भी नहीं निकलता है, वो वेट करता है रिकवर होने का। जैसे ही रिकवर होता है वो ब्रेक इवन में निकल जाता है, वो स्टॉक वापस से 60% भाग जाता है। कितना सुना होगा ये? मैं तो ये रोज सुनता हूँ, मैं तो ये हमेशा देखा हूँ, लोगों के मुंह से सुना हूँ, मेरे कान में घुसते हुए, कि भाई मैं तो ब्रेक इवन में निकल गया, पर ये स्टॉक साला भाग गया। क्या ही कर लोगे? अगर आप ट्रेडिंग से डर रहे हो तो आपका माइंडसेट है ही नहीं, ठीक है। आपका वैसा वाला माइंडसेट नहीं है जो रियल बिजनेसमैन सोचता है, बिकॉज वो डरते नहीं है, वो रिस्क ले लेते हैं। बट वो रिस्क उनको पता है, उनको समझता है, वो बैड रिस्क नहीं होता, वो गुड रिस्क होता है, ठीक है। ट्रेडिंग में आपका ज्यादा चांसेस है कि बैड रिस्क करना, वो हमको थोड़ा बच के रहना है, वो हम टूल्स में सीखेंगे, वो हम रिस्क मैनेजमेंट में सीखेंगे। बट फियर को आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको उस ओपन हार्ट, ओपन माइंड लेके
फियर को दूर रख के आना पड़ेगा। बट अगर आपको फियर फिर भी है तो शायद हो सकता है कि वो स्कैर्ड मनी है, आपका जो कैपिटल है वो डरा हुआ है, आपको कैपिटल लूज नहीं करना है, इसके लिए आपको फियर है। तो थोड़ा कैपिटल जनरेट करिए, अच्छा से कैपिटल लेके आइए और सोचिए कि अगर इतना बहुत पैसा चला भी जाएगा तो मुझे चलेगा। तो आप फियर नहीं रहोगे, आप डरोगे नहीं ट्रेडिंग से, आप सिस्टम को फॉलो करोगे, आप प्रोसेस को फॉलो करोगे और आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, आप सही से स्टेप बाय स्टेप चल सकते हो। एंड द फोर्थ वन इज रिवेंज ट्रेडिंग। जब भी लॉस होता है, फोमो के चक्कर में लॉस हो गया, फियर के चक्कर में लॉस हो गया, तो क्या करते हैं इन्वेस्टर, मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं, अगर आप 3 महीने से कर रहे हो ट्रेडिंग तो आपको पता होगा आप क्या करोगे। एक बार निफ्टी का कॉल लिया, एक दिन में आपने 6000 का लॉस कर लिया, सेकेंड दिन भी आपने 6000 का लॉस कर दिया, टोटल लॉस हो गया 12000। आपका टोटल कैपिटल है 1 लाख, आपको डर लग गया, इट्स फियर, शिट आई लॉस्ट 12,000 rupees in just 2 days and I only have more 88,000 rupees to trade with। आप क्या करोगे, आपको 12,000 रिकवर करना है। 12,000 रिकवर करने के चक्कर में आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, आप सही से मार्केट को नहीं एनालाइज करोगे, नहीं समझोगे, कुछ नहीं आपके पास, आपको लग रहा है चलो भागेगा, ले लिया रिवेंज। इट्स लाइक मतलब कंप्लीट गैम्बलिंग। रिवेंज ट्रेडिंग इज कंप्लीट गैम्बलिंग। आपको 12,000 वापस कमाना है, ठीक है, 1 लाख के ऊपर तो छोड़ दो, वो तो बाद में की बात है। 88,000 से जो 12,000 नुकसान हुआ है, आपको वापस 12,000 जनरेट करना है, बिकॉज आपको डर बैठ गया है कि ओ शिट व्हाट विल हैपन इफ आई लूज मोर, एंजाइटी, पैनिक। रिवेंज ट्रेडिंग फटाफट यहाँ ले 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 भाग रहा है 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 भाग रहा है, और डूबते रह गए और डूबते रह गए और डूबते रह गए। रिवेंज ट्रेडिंग इज नथिंग बट गैम्बलिंग एंड इट्स अ लॉस मेकिंग मशीन। अगर ये सारे साइकोलॉजी पार्ट को आप समझ गए तो शायद तक आपका 60 to 70% ऑफ द प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गया। आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा, वो माइंडसेट से आपको एंटर करना पड़ेगा, वो माइंडसेट से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चलो ठीक है, उसके लिए एक मैं आपसे बात करता हूँ 3-4 चीज़ें की बहुत ज़रूरत है। एक तो एक्सपीरियंस, बिगिनर्स को ये वीडियो देखने के बाद भी तकलीफ होगा, फोमो होगा, फियर होगा, रिवेंज ट्रेडिंग होगा, सब कुछ होगा, बिकॉज वीडियो इज नॉट एक्सपीरियंस। आप खुद ट्रेड करोगे, आप खुद लॉस करोगे, वो रियल एक्सपीरियंस है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर्स का साइकोलॉजी तभी ही जनरेट होता है जब उसको रियल एक्सपीरियंस हुआ हो कुछ चीज़ों का। अगर आपको फोमो का एक्सपीरियंस है तो आप अभी सोच सकते हो कि नहीं मैंने ये बहुत मिस्टेक किया है फोमो के चक्कर में, अब मैं थोड़ा सेफ रहूंगा। बट अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो और आप सोचोगे कि ये वीडियो देख के आपका साइकोलॉजी ठीक हो जाएगा, तो आप रॉन्ग हो, नहीं होता ऐसा। थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, मार्केट में थोड़ा मिस्टेक लेना पड़ता है। मिस्टेक इज इक्वल टू लर्निंग इन स्टॉक मार्केट, ठीक है, जितना मिस्टेक करोगे उतना आप सीखोगे। ऐसा नहीं कि पूरा नुकसान कर देना है, सब कुछ बेच देना है स्टॉक मार्केट के चक्कर में। करते रहिए ट्रेड, थोड़ा थोड़ा एकदम छोटे छोटे लॉस करिए, छोटे छोटे फायदे करिए। आपको मार्केट को बाद में समझना, आपको पहले आपको दिमाग को समझिए क्या है, ठीक है। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिकॉज ये मैं सीरीज के रूप में लेके आ रहा हूँ। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और की बात करेंगे, शायद टूल्स की बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, पोजिशनल साइजिंग की बात करेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, वो है टूल्स। टूल्स क्या होता है, साइकोलॉजी तो आप समझ गए होंगे क्या चीज़ है, आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा। बट टूल्स है जो बहुत लोगों को नहीं पता है आजकल, ठीक है। वो सिर्फ 2 इंडिकेटर लगा देंगे, वही ट्रेड करते रहेंगे। शायद एक RSI लगा दिया, बॉलिंजर बैंड लगा दिया, बट ये सारा चीज़ नहीं होता। टूल्स इज समथिंग एल्स। टूल्स इज योर सिस्टम। टूल्स डज मेक श्योर दैट यू फॉलो योर प्रोसेस बेसिकली, ओके। सो टूल्स में सबसे पहला चीज़ आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज द थिंग कि आपको लॉस बहुत ही बेर मिनिमम होना चाहिए एक ट्रेड में, दैट्स रिस्क मैनेजमेंट। आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। अगर समझिए आपका एक कोई भी ट्रेड आप बाय कर रहे हो 100 रुपए में, स्टॉप लॉस है 5 रुपया, स्टॉप लॉस है 95 रुपीज, तो 5 रुपया आपका रिस्क है, उसको मैनेज करना आना चाहिए आपको। एक ही चीज नहीं कि हाँ चलेगा मैं 5 रुपए लूज करूंगा, नो प्रॉब्लम।
आपको समझना है कि 5 रुपए लूज करने से मेरे टोटल कैपिटल में कितना फर्क पड़ेगा, मेरे माइंड में कितना फर्क पड़ेगा, मेरे ट्रेडिंग जर्नी में कितना फर्क पड़ेगा। अगर वो उसका इम्पैक्ट एकदम लेस है, बेयर मिनिमम है, तो यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा है, 100 रुपए का बाइंग है, 50 रुपीज स्टॉप लॉस, आई विल लूज 50 रुपीज इन वन ट्रेड, then you should think about it. Then you should think before entering that trade. Okay. Risk management is your stop loss. Risk management does make sure that you follow your system. तो फिर risk management का एक simple फंडा है, ये 4 चीज आपको ध्यान देना चाहिए। Small profit, big profit, break even, small loss. ये 4 ही चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिस्टम में। अगर आपने गलती से बिग लॉस ले लिया, यू आर आउट। बिग लॉस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू वाइल ट्रेडिंग एंड इन इन्वेस्टिंग ऑल्सो। कोई भी बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर है, वो 70% लॉस नहीं लेगा, वो 80% लॉस आपके पोर्टफोलियो साइजिंग में नहीं लेगा। मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टर्स का होता है कि 30%, 40%, फिर देखते हैं, स्कैन करते हैं फंडामेंटली क्या चल रहा है, वो हिसाब से डिसाइड कि क्या करना है। ट्रेडिंग में अगर आपको पता है आप कैपिटल है 1 लाख, आपने एक ट्रेड लिया, आपको पता है आप टोटल लॉस करोगे, स्टॉप लॉस होते ही 20,000, आपके पास बचेगा 80,000 कैपिटल। शायद साइकोलॉजी में इम्पैक्ट पड़े, शायद आपको रिवेंज ट्रेडिंग करना पड़े, शायद फोमो क्रिएट हो, शायद फियर क्रिएट हो, सब हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट इज द थिंग दैट मेक श्योर यू लूज बेयर मिनिमम मनी। सेकेंड इज पोजिशन साइजिंग। ये तो पता ही होगा, बहुत बार सुना होगा आपने कि क्या है इसका मतलब, ठीक है। पोजीशन साइजिंग इज द पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अगर जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था आपको, 100 बाइंग है, स्टॉप लॉस इज 95, 5 रुपए का स्टॉप लॉस है। बट अगर आपका पोजीशन साइजिंग, समझिए कि एक ट्रेड में आपने 50% पोजीशन साइजिंग लगा दिया, आपका टोटल कैपिटल है 1 लाख, आपने लगा दिया 50% ऑफ कैपिटल इन वन ट्रेड, दैट इज 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज 100 रुपए का बाइंग कर लिया आपने, आपको मिल गए 500 शेयर्स। 500 शेयर्स मिलते ही आपका लॉस होता है 5 रुपया एक शेयर में, दैट इज 2,500 रुपीज। और अगर आपके 1 लाख कैपिटल में से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, हम इसको जानिए कि 2,500 रुपीज कितना परसेंटेज है, इट्स 1.5% ऑफ योर टोटल कैपिटल। अगर आपको लगता है कि आपको चलेगा 1.5% ऑफ योर टोटल कैपिटल लूज करने से आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी हिट नहीं होगा, तो आप ले सकते हो। बट अगर आप पोजीशन साइजिंग को थोड़ा और कम कर लोगे, अगर आप समझिए कि 25,000 कर लोगे, हाफ कर लोगे, ठीक है, आपको मिलेगा शेयर्स 250 into 5, because 5 स्टॉप लॉस होता है। It's like what? 1,000? 1250? Yes, 1250. That time you will lose 0.75% of your total capital. तो बताइए कौन सा अच्छा है? को 1.5% लूज करना है या फिर आपको 0.75% लूज करना है? अगर आप 0.5, 0.75% लूज करोगे तो आपको बहुत ट्रेड्स लेने को मिलेंगे फ्यूचर में, और उसमें आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, जैसे भी। बट मोर पोजीशन साइजिंग इज नॉट ऑलवेज गुड। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 1 लाख पूरा ही लगा दोगे, तो आपका टोटल रिस्क हो जाएगा 5% इन वन ट्रेड ऑफ योर टोटल कैपिटल। मतलब आप 1 लाख से अगर स्टॉप लॉस हो गया तो 95,000 आपके पास बचेगा, ठीक है। तो इतना रिस्क लेना चाहिए आपको, नहीं लेना चाहिए, वो आपके ऊपर है। बट मेरा रूल है, मेरा गोल्डन रूल है कि नेवर रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर टोटल कैपिटल। 0.75 की मैंने बात की थी कि आप 250 शेयर्स लोगे 100 रुपीज के, उसमें तो आपको 250 शेयर्स मिलेंगे, बट उसका स्टॉप लॉस होगा 5 रुपया। आपके टोटल बनेंगे 1250 रिस्क, विच इज 0.75% ऑफ योर टोटल कैपिटल। That's my golden rule. I never go beyond 1% of my total capital in risk. मैं 1% के ऊपर कभी भी लूज नहीं करता हूँ।
It's 0.50 always, it's maybe 0.25, it's maybe 0.75 or it's maybe 1, but never above 1. अगर आपने ये golden rule follow किया तो you have chances of trading 99 more trades in future. अगर आप 5% रिस्क ले लोगे, अगर आप डायरेक्ट 5000 लूज करोगे तो आपके पास ज़्यादा ट्रेड ही नहीं बचेंगे करने के लिए. अगर समझो आपका एक साथ 7 स्टॉप लॉस लूज हो गया, 7 into 5 you will lose 35,000 rupees. फिर क्या करोगे? फिर आप ऑप्शंस बाइंग में घुसोगे, प्योर स्पेकुलेशन करोगे, 100 रुपये का लॉट खरीदोगे, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया तो निकल जाओ. That's how it is, that's how it works. Third one is price action. आपको प्राइस एक्शन चार्ट जानना बहुत ज़रूरी है. चार्ट रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मैं आपको इंडिकेटर नहीं सिखाऊंगा, इंडिकेटर इज अ कंप्लीट स्कैम. ठीक है, RSI, बॉलिंजर बैंड, ये सब मेरे को नहीं इंटरेस्ट है, ना ही मैं किसी को बताता हूँ, ना ही मैं किसी को बोलता हूँ कि ऐसे आप देखो चार्ट. अगर आपको मास्टर करना है देन यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन द चार्ट व्हाइल रीडिंग इट नेकेड. अगर आपको नेकेड चार्ट रीड करना आ गया, आप एक काम करिए, आपका कोई भी काइट हो, ब्रोकर हो, खोलिए, उसमें आप चार्ट खोलिए, उसमें सारा इंडिकेटर निकाल लीजिए, वॉल्यूम भी निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, सब निकाल लीजिए, फिर देखिए कि आपको समझ रहा है कि नहीं. यही फंडा है. अगर आप सब निकाल दोगे ना, 99% ट्रेडर को नहीं समझेगा कि चार्ट में क्या चल रहा है, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. आपको चार्ट रीड करना है तो आपको पहले नेकेड चार्ट रीड करना आना चाहिए. ठीक है, उसके बाद फिर 2 चीज लगाना है आपको, मूविंग एवरेज, सेकेंड इज वॉल्यूम. दैट्स इट. दैट्स ऑल 2 थिंग्स आई यूज इन माई चार्ट. और जो कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सब होता है बस. RSI, बॉलिंजर बैंड, MACD, इट्स नेवर सुपर ट्रेंड, ये सब नहीं, ये सब मेरे काम का नहीं है. ठीक है, और ना ही काम करते हो गए, ये सब स्कैम है, ये सब सिर्फ कोर्स बेचने के लिए बनाए जाते हैं और कुछ भी नहीं. अगर आपने मूविंग एवरेज, वॉल्यूम लगा दिया, दैट्स मोर देन इनफ. अगर आपको नेकेड चार्ट रीड करना आ गया कि भाई क्या चल रहा है स्टॉक में, इंडाइसेस में, आपका जो प्रॉब्लम है चार्ट रीडिंग का 90% आपका उधर ही सॉल्व हो गया. ठीक है, और आप और मूविंग एवरेज, वॉल्यूम लगा देंगे तो 100% यू आर गोइंग टू मास्टर द चार्ट रीडिंग. कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं. आप एक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न का बुक आता है, अगर आप वो रीड करोगे तो उसमें ऑलमोस्ट 100, 200, 300 कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए. बट हमको सब नहीं जानना है. ठीक है, हमको रिवर्सल कैंडलस्टिक जानना है, हमको कॉन्ट्रा कैंडलस्टिक जानना है, और हमको फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक जानना है. दैट्स इट. क्या हो गया इसमें? ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो, हैमर, स्पिनिंग टॉप, शूटिंग स्टार्स, engulfing पैटर्न, लॉन्ग कैंडल. दैट्स इट. 5, 7, 8 कैंडलस्टिक पैटर्न इज मोर देन इनफ. आपको जो मास्टर करना है आप करिए, आपको जो समझता है वो करिए. 10 के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको रीड नहीं करना है तो वो पूरा खिचड़ी हो जाएगा, आपको नहीं समझेगा क्या चल रहा है चार्ट में. 10 के ऊपर कैंडलस्टिक आपको नहीं सीखना है. ठीक है, आप 3 रिवर्सल का कैंडलस्टिक सीख सकते हो, आप 3 कॉन्ट्रा का मतलब कैंडलस्टिक सीख सकते हो, और आप 3-4 फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक सीख सकते हो. बस हो गया. इट्स मोर देन इनफ. ये जो लोग बताते हैं कि जापानीज कैंडलस्टिक पढ़ लो, ये पढ़ लो, 300 कैंडलस्टिक पढ़ के क्या करोगे? आपको कंफ्यूजन होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा. आप कंफ्यूज रहोगे. एक कैंडल में ये कुछ और दिखा दिया, उसके बाद वाला कैंडल कुछ और दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे? कंफ्यूज हो गए ना, माइंड कंफ्यूज हो गया, आपको नहीं समझेगा. 10 कैंडलस्टिक पैटर्न इज मोर देन इनफ. रिवर्सल, कॉन्ट्रा एंड फॉलो थ्रू. ठीक है, मैं ये वीडियो में लाऊंगा, सीरीज में लाऊंगा, तो आपको जानना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को. नेक्स्ट है चार्ट पैटर्न. चार्ट पैटर्न सेम चीज, हजारों चीज जानने की जरूरत नहीं है. हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, फ्लैग हो गया, VCP हो गया. VCP बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बिगिनर्स को मैं जो सिखाऊंगा आपको. बॉक्स हो गया, ये सारी चीज हो गए. इट्स मोर देन इनफ, और आपको सीखने की कुछ जरूरत नहीं है. ठीक है, और जैसे कि मैंने बात की आपको, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, ये 2 चीज आपने लगा दिया. वॉल्यूम से आपको पता चलता है क्या बाइंग पावर है, क्या सेलिंग पावर है. मूविंग एवरेज आपको बताता है ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है या फिर 5 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, या फिर ट्रेंड थोड़ा वीक है जब वो 50 मूविंग एवरेज के ही ऊपर चल रहा है बट 20 के नीचे हो, तो वो थोड़ा वीक अप ट्रेंड बोलते हैं. स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जब वो 20 मूविंग एवरेज, 10 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा हो, उसे हम
स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बोलते हैं। तो ये सब पता चलता है मूविंग एवरेज लगाने से, बहुत ही हेल्प करता है। और ये जो गोल्डन क्रॉस ओवर 50 200 क्रॉस ओवर कर रहा है, ये कुछ काम की नहीं है। 200 मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छा है सेटअप जानने के लिए, बट ये सब काम के नहीं है। ये सब गोल्डन क्रॉस ओवर हो गया, 518 क्रॉस ओवर हो गया, कुछ काम नहीं करते। आपको बस नेकेड चार्ट समझ रहा है, वॉल्यूम लगा दिए तो वो समझ के क्या कर रहा है ट्रेंड, वॉल्यूम मूविंग एवरेज लगा दिया, बाइंग पावर सेलिंग पावर, मोर देन इनफ, दैट्स इट। और लास्ट चीज़ें हैं जो स्क्रीनर्स आते हैं, charting.com हो गए, उससे आपको स्क्रीन समझता है। अब जैसे कि मैंने बता दिया कि मूविंग एवरेज 20 के ऊपर जो भी ट्रेड कर रहा है उसका स्टॉक बता दे, तो वो charting.com मेरे को बता देगा कि ये सारे स्टॉक है, स्टेज 2 के स्टॉक्स है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये सारे लिस्ट है। तो उससे मेरे को पता चलता है कि कौन से स्टॉक अप ट्रेंड में है। और वैसे ही आप स्क्रीनर में जाओगे, screener.in में, तो आपको फंडामेंटल समझता है, उसका पी रेशियो क्या है, वैल्यूएशन क्या है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या है, उसका रिटर्न रेशियोज क्या है, उसका वैल्यूएशन, सारा जो भी है, ठीक है, उसमें सब समझ आता है। तो ये सब टूल्स है, ये सब हम वीडियोस में बात करेंगे। आपको ये सब बेसिक बिगिनर्स गाइड दे रहा हूँ कि ये सारा चीज़ होता है ट्रेडिंग में। चलिए फिर, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यही शॉर्ट वीडियो तो नहीं था, थोड़ा लंबा वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मैं रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग की बात करूंगा। ये वीडियो को सारे बिगिनर्स हैं जिसको सीखना है स्टॉक मार्केट, उसके साथ शेयर कर दीजिए। ये पहला ही वीडियो आपका साइकोलॉजी बदलने की ताकत रखता है। तो आई सी यू नेक्स्ट टाइम।